पाठ 15 क्रिया वर्ब। हिमा दास दौड़ रही है। शार्दुल खाना खा रहा है। मानव पत्र लिख रहा है। उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन अंशों दौड़ रही है, खा रहा है और लिख रहा है पर ध्यान दीजिए, ये अंश हमें किसी न किसी काम के होने की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया कहा जाता है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। एक ही क्रिया के विभिन्न रूपों में कुछ अंश समान होते हैं जिन्हें धातु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे क्रिया के धातु रूप, सामान्य रूप बोल, बोलना, पढ़, पढ़ना, भाग, भागना, चल, चलना, लिख, लिखना, हंस, हंसना। क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। एक कर्म के आधार पर, दो संरचना के आधार पर। एक कर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। क सकर्मक क्रिया, ख अकर्मक क्रिया। क सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, लीना पत्र लिखती है, रवि चाय बना रहा है, माँ दस्ताने बुनती हैं। इन वाक्यों में क्रिया पर क्या लगाकर प्रश्न किया जाए तो हमें उत्तर में क्रमशः पत्र, चाय और दस्ताने प्राप्त होते हैं। ये शब्द कर्म कहलाते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, पिताजी चाय पी रहे हैं, जॉली खाना खा रही है, मजदूर घर बना रहे हैं। दो द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, नर्स मंजुला को दवाई देती है, दवाई मुख्य कर्म, मंजुला गौण कर्म। किसान बैल को चारा खिलाता है, चारा मुख्य कर्म, बैल गौण कर्म। ख अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, रोहन तेज भागता है, बच्ची रोती है। इन वाक्यों में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अर्थात इनमें कर्म नहीं है। ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जागना, चमकना, छिपना, रोना, उठना, बैठना, निकलना, हंसना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। दो संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 5 भेद हैं। क सामान्य, ख संयुक्त, ग प्रेरणार्थक, घ नाम धातु, अण पूर्वकालिक। क सामान्य क्रिया सिंपल वर्ब, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। सभी सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएं सामान्य क्रियाएं होती हैं। उदाहरण, गगन ने खाना खाया, शरत गुजरात गया। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः खाया और गया सामान्य क्रियाएं हैं। ख संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब, संयुक्त का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। क्रिया के मूल रूप के साथ अन्य क्रियापद जोड़कर वाक्य की पूर्ति करना संयुक्त क्रिया कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण, अभिजीत नहा रहा है, नहा मुख्य क्रिया, रहा है सहायक क्रिया। मंजीत खा रहा है, खा मूल क्रिया, रहा है सहायक क्रिया। यह भी जाने वाक्य में मुख्य कर्म सदैव क्रिया के निकट रहता है।
यह निर्जीव होता है, जबकि गौड़ कर्म कर्ता के निकट होता है, यह सजीव होता है। क्रिया के धातु रूप को मूल क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया को पूरा करने के लिए जो अन्य क्रियापद जोड़ा जाता है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। ग, प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, पुष्पा धोबी से कपड़े धुलवाती है। प्रेरणा गाय को चारा डलवाती है। अध्यापिका राकेश से पाठ पढ़वाती हैं। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में धुलवाती, डलवाती तथा पढ़वाती शब्दों से यह पता चलता है कि पुष्पा, प्रेरणा तथा अध्यापिका स्वयं काम न करके अन्य लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए ये तीनों शब्द प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं। एक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं को कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें क्रिया के साथ आती, आता प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ जमा आती बराबर पढ़ाती, पढ़ जमा आता बराबर पढ़ाता, लिख जमा आता बराबर लिखाता। 2, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें क्रिया के साथ वाया, वाना प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे लिख जमा वाया बराबर लिखवाया, बन जमा वाना बराबर बनवाना, पढ़ जमा वाया बराबर पढ़वाया। सामान्य क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, कटना, कटाना, कटवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दुड़वाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना। घ, नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अथवा नाम का प्रयोग जब धातु के रूप में किया जाए तो वह नाम धातु क्रिया होती है। उदाहरण, तुमने उसकी कुर्सी हथियाली, मैंने अपनी कमीज रंगवाई, जलेबी पर मक्खियां भिन भिना रही हैं। अण, पूर्वकालिक क्रिया, जिरंडिव वर्ब। पूर्व का अर्थ होता है पहले और काल का अर्थ होता है समय। यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं हों तो पहले जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मुदिता पढ़कर खेलने गई, प्रभाकर खाना खाकर सो गया, किसान सिंचाई करके चला गया। इन वाक्यों में खेलने गई, सो गया तथा चला गया मुख्य क्रियाओं से पहले पढ़कर, खाकर तथा करके क्रियाओं का प्रयोग है। यही पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। आपने जाना, जिस शब्द से कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रियाओं के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, मुख्य कर्म और गौड़ कर्म। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनती हैं। वाक्य में 2 क्रियाएं होने पर पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया